यू हैव बीन गिवन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31st March 2020। आपको इस ईयर का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया। और नीचे देखो बच्चों, एडजस्टमेंट में आपको क्या दिया है, असेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 1st April 2019 वाज एज फॉलोज। तो आपको 1st April 2019 पे असेट्स और लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया गया है। सो दैट मीन्स आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया गया है बच्चों, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ईयर के स्टार्ट पे आपको वैल्यूज दी गई है, फर्नीचर इतना है, बिल्डिंग इतना है, तो आपको ये वैल्यूज भी आगे कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी आपके बैलेंस शीट में, क्योंकि इसमें प्लस होगा अगर आपने कुछ परचेस किया है तो। सबसे पहले बच्चों चेक करो, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, ओपनिंग बैलेंसेस दिया है, बिल्डिंग का दिया है, फर्नीचर का दिया है, सबका दिया है, वेदर इट हैज बीन गिवन कैपिटल फंड कहाँ पे दिया है, क्या आपको चेक करो, whether you have been given capital fund anywhere in the question. If it is given, opening balances of the assets and liabilities were given, तो आपको दिया है कि चेक करो बच्चों, anywhere you have been given opening balances of capital fund, किसी को दिख रहा है कैपिटल फंड का बैलेंस दिया गया है? No, sir. नहीं ना बच्चों, किसी को भी नहीं दिख रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल फंड। आपको कैपिटल फंड कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और वो वर्किंग नोट रहेगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट। सो यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019, या फिर 1st April 2019 भी बोल सकते हो। सी बच्चों, क्वेश्चन अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छे से एकदम आराम से क्वेश्चन करना है, कोई गड़बड़ नहीं है। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है 31st March 2020 का, फिर आपको नीचे दी गई है असेट्स एंड लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन एज ऑन 1st April 2019। मीन्स ये आपका जो कॉलेज है वो बहुत सालों से चल रहा है, और आपका ओपनिंग बैलेंसेस जो असेट्स की दी गई है ये है। तो ये बैलेंसेस से आपको कैपिटल फंड भी कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए क्या करोगे आप, 1st April 2019 का एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे। सो विल प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। चलो बच्चों बना लो। यू हैव टू प्रिपेयर अ एडिशनल वर्किंग नोट। दिस इज वर्किंग नोट, this is a working note and this is your opening balance sheet, and liabilities rupees and assets rupees, liabilities rupees and assets rupees। बना लिया बच्चों सबने? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब क्या करेंगे बच्चों, इजी टास्क है। यू हैव टू जस्ट पुट अप द वैल्यूज ऑफ assets and liabilities which were given in the opening balance sheet। ओके, सो बच्चों देख लो, आपको assets and liabilities opening में क्या क्या दिया है। बिल्डिंग it has been given 18,000, so write down building 18,000। building you will write 18 lakhs है ना, sorry, building it has been given 18 lakhs, लिख दिया बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. then Yes, आपको sir. फर्नीचर दिया है 7 lakhs, so write down furniture also, furniture 7 lakhs। then again book date, books it is given 5 lakhs, so you'll write books 5 lakhs। then it has been given 9% बैंक डिपॉजिट, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट है 3 lakhs, so 9% बैंक deposits 3 lakhs। then tuition fees receivable 7,000, लास्ट ईयर ट्यूशन फीस रिसीवेबल रहेगा तो वो भी एसेट था ना लास्ट ईयर। Yes, sir. तो ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000। इतना सबने लिखा होगा तो मुझे बोलो, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छे से ध्यान देके क्वेश्चन देखना, अगर आपको कहाँ पे भी प्रॉब्लम है तो बच्चों तुरंत पूछो,
क्योंकि ये पैटर्न पे अब आगे क्वेश्चन चलेंगे। Done, sir. सब लोगों का हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आई विल मूव फॉरवर्ड। ये हो गया। फिर मैं नेक्स्ट देखूंगा। मुझे आगे कह दिया बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500। सो लायबिलिटी साइड आई विल राइट बैंक overdraft. How much it has been given? Bank overdraft 28,500. 28,500. लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट में अब कुछ लिखने का बाकी है। सब लिख दिया बच्चों? एनीथिंग रिमेनिंग? बिल्डिंग लिख दिया, फर्नीचर लिख दिया, बुक्स लिख दिए, बैंक डिपॉजिट लिख दिया, ट्यूशन फीस रिसीवेबल लिख दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया, और कुछ बचा है? No, sir. No, sir. सी रिमेनिंग इज कैश एंड बैंक बैलेंस। जो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस दिया रहेगा, दैट बिलोंग्स टू योर लास्ट ईयर क्लोजिंग। बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. जो आपका रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश और बैंक बैलेंस, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस ना बच्चों? बोलो, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That should also come in your balance sheet. So write down cash 23,500। नीचे नहीं दिया है अलग से क्योंकि ऑलरेडी ऊपर दिया था। लिख दिया बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब सिंपली व्हाट विल डू, विल डू द टोटल। अब असेट साइड का टोटल करो। डू असेट साइड टोटल कितना आता है? टोटल बताओ मुझे। $33 lakh 30,500. 33 लाख 30,500. 33 लाख 30,500 इतना रहेगा टोटल। Yes, sir. माइनस यही टोटल, यही साइड लिखोगे 33 लाख 30,500, और इसमें से 28,500 माइनस करोगे तो आएगा वो बैलेंस है कैपिटल फंड। सो 33 लाख 30,500 में से 28,500 लेस हो गया तो कैपिटल फंड कितना बचता है बच्चों? 33 lakh 2,000. 33 लाख 2,000 बचता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों आपका कैपिटल फंड अब आपके पास आ चुका है।
Yes, Yes. sir. 33,02,000 आ गया ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सो यू आर डन विद दिस। तो ये वर्किंग नोट बनाया था आपका कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए। सो यू विल प्रिपेयर नाउ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कम ऑन क्विकली। चलो बनाओ। इनर कॉलम आउटर कॉलम दोनों बनाना है एडजस्टमेंट्स के लिए। This is your income and expenditure account and this is your balance sheet. This is expenditure rupees, income rupees, liabilities rupees, asset rupees. If you are ready with the format, then let me know. I will start the question. Done, sir. 1 minute. आराम से बनाओ। चलो, all are ready. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सी, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, एक बार चेक कर लो। सी, ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस है, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, बैंक डिपॉजिट, ये वाले ये सब लिखेंगे। पर ये लिखने के पहले चेक कर लो असेट्स में पेमेंट साइड कुछ नया असेट खरीदा है क्या, तो इनर कॉलम में लिखते आएगा या फिर आउटर कॉलम में लिख देंगे। सो बच्चों, ओपनिंग बैलेंसेस फर्स्ट वी विल राइट। सबसे पहले आप कैपिटल फंड लिख लो। कैपिटल फंड कितना आया था आपका, बोलो। कैपिटल फंड वाज हाउ मच? 33 lakh to 30. 33 lakh to 33,02,000 was your capital fund. So मैंने inner column में लिख दिया 33,02,000. So you also write down 33,02,000.
लिख दिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. देन सी अब ओपनिंग बैलेंसेस में बिल्डिंग, अब चेक करेंगे। ये बिल्डिंग आपको 18 लाख लिखना है, ये ओपनिंग बैलेंस तो लिखना ही है, पर उस पर कोई एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर कॉलम लिखेंगे या फिर डायरेक्टली आउटर कॉलम लिखेंगे। सो बिल्डिंग पे चेक करो, पेमेंट साइड कुछ नया बिल्डिंग परचेस दिया है क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये है बिल्डिंग पे। पेमेंट साइड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पर बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन बोला है क्या? देख लो। आई थिंक बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दिख रहा है आपको किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. सो राइट डाउन बिल्डिंग डायरेक्टली। ये ओपनिंग बैलेंस था तो इस साल भी वैसे ही चलेगा ना। सो बिल्डिंग इज 18 लाख, डायरेक्टली आउटर कॉलम, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है नहीं। आई एम राइटिंग ओपनिंग बैलेंसेस फर्स्ट एंड देन आई विल मूव टू द क्वेश्चन। तो ओपनिंग बैलेंसेस लिखते टाइम मैं ये एश्योर करूंगा कि उस पर कोई एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर कॉलम आई विल राइट। देन नेक्स्ट वन इज फर्नीचर 7 लाख। फर्नीचर पे है डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, तो डायरेक्टली आई विल राइट इन इनर कॉलम। सो फर्नीचर 7 लाख, so write in the inner column furniture 7 lakhs inner column। लिख दिया बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. देन नेक्स्ट आगे क्या है? बुक्स 5 lakhs। बुक्स पे भी डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, ऊपर देखने की जरूरत भी नहीं है। सो बुक्स 5 lakhs, राइट डाउन इनर कॉलम। सो बुक्स 5 lakhs इनर कॉलम। ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस है, आप ड्यूरिंग ईयर उसमें डेप्रिसिएशन या फिर नया परचेस ये भी रह सकता है। फिर 9% बैंक डिपॉजिट 3 lakhs, इस पे हिडन एडजस्टमेंट है, ये 9% वाला एडजस्टमेंट करना है। सो इनर कॉलम राइट डाउन 9% बैंक डिपॉजिट 3 lakhs, 9% बैंक डिपॉजिट 3 lakhs, क्योंकि इस पे वो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करना है। लिख दिया 9% बैंक डिपॉजिट 3 lakhs। Yes, sir. फिर बच्चों चेक करो, ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000, ये लास्ट ईयर का फीस रिसीवेबल था, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें से कुछ इस ईयर मिला है क्या? चेक करो, ट्यूशन फीस रिसीट साइड, ट्यूशन फीस लास्ट ईयर 18-19 का 7,000 मिल चुका है, पूरा की पूरा मिल गया ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. 7,000 रिसीवेबल था और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको 7,000 ट्यूशन फीस रिसीव दिखाया है, वो भी लास्ट ईयर का स्पेसिफाई करके दिखाया है। सो यू डोंट हैव टू वरी, आपको मिल गया है। सो इस ईयर के बैलेंस शीट में आएगा क्या? वो अब नहीं आएगा, क्योंकि ये रिसीवेबल था, मिल चुका है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, अगर अगर यही 7,000 ट्यूशन फीस रिसीवेबल रहता और उसमें से सिर्फ 4,000 मिले हैं ऐसे दिया जाता, तो 3,000 आप लिखते ना न्यू बैलेंस शीट में। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So here tuition fees is 7,000 and it has been said that tuition fees has been received. So ignore this tuition fees receivable in the new balance sheet. You will not write tuition fees in the new balance sheet, correct? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन, बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500। बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500 दिया था, तो चेक करो बैंक ओवरड्राफ्ट रिपे हुआ है क्या? सो रिपे हुआ होगा तो पेमेंट साइड रहेगा। सो सी फर्स्ट लाइन में दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500 रिपे हो चुका है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बैंक ओवरड्राफ्ट Yes, भी sir. नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि इट हैज बीन रिपेड। सो डोंट राइट बैंक ओवरड्राफ्ट इन द न्यू बैलेंस शीट। डन बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. अब हो गया, ओपनिंग बैलेंसेस खत्म हो गए, मीन 6th नंबर का एडजस्टमेंट अपना हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी ओपनिंग अभी नॉर्मल जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट टिक मार्क करेंगे। सी फॉर द करंट ईयर ट्यूशन फीस वाज आउटस्टैंडिंग 10,000, सो इस पे टिक मार्क होगा, करंट ईयर का ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है। फिर क्या बोला है आपको? 50% ऑफ द एडमिशन फी शुड बी कैपिटलाइज, सो एडमिशन फीस पे टिक मार्क कर दो, क्योंकि आपको इनर कॉलम में लिखना है, याद रहेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू द टीचर्स आर 12,000, सो सैलरीज को टिक कर दो। डेप्रिसिएशन बुक्स एंड फर्नीचर ऑलरेडी मैंने इनर कॉलम में लिखा है।
और 50% ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज्ड, सो गवर्नमेंट ग्रांट को एक टिक करना है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले यू शुड टिक मार्क्स द आइटम्स ऑन विच एडजस्टमेंट इज गिवन। समझा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं। डन। सो ओपनिंग कैश बैलेंस लिखोगे आप कहाँ पे भी? नहीं लिखोगे? No, sir. No, sir. Second, it has been given tuition fees. ट्यूशन फीस में आपको बाइफर्केशन दिया है, लास्ट ईयर का आपको 7,000 मिला है और करंट ईयर का इट हैज बीन 70,000। यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर मार्च 20। सो आपको टोटल 77,000 मिले हैं, उसमें से 7,000 बिलोंग्स टू लास्ट ईयर और करंट ईयर से बिलोंग करते हैं 70,000। सो बच्चों ऑलरेडी बैलेंस शीट में 7,000 रिसीवेबल था लास्ट ईयर का, वो रिसीव्ड हो गया, तो इसका इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपने न्यू बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का रिसीवेबल लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो ये 7,000 का इफेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. करंट ईयर का कितना मिला आपको? 70,000, पर उस पर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम लिखोगे। सो क्या लिखोगे? इनकम साइड बाय ट्यूशन फीस 70,000 इनर कॉलम। सो बाय ट्यूशन फीस 70,000 इनर कॉलम, 7,000 लास्ट ईयर का था, रिसीव हो गया, वो खत्म हो गया। समझा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन, Yes, sir. फाइन कलेक्टेड 4,000। इसको कहां पे लिखूंगा बच्चों? इट्स अ डेली रूटीन Income एक्टिविटी side. ना, इनकम साइड ना। Income side. सो बाय फाइन कलेक्टेड 4,000। रिसिट साइड दिया है ना बच्चों, रिसिट साइड आपका इनकम रहेगा या लाइबिलिटी रहेगा? अब फाइन कलेक्ट करना वगैरह ये तो डे टू डे एक्टिविटी है, कुछ फाइन होता है तो। देन बच्चों बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, देखो यहाँ पे बैंक डिपॉजिट अपन ने लिखा था पहले, ये यहाँ पे देखो, ये 9% बैंक डिपॉजिट था 3 लाख। अभी इसको इनर कॉलम लिख लो, इसका एडजस्टमेंट में लास्ट में समझाऊंगा। इट्स ऑल्सो इनकम, सो इनकम साइड लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 25,500 ओनली इन द इनर कॉलम। सो बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आप पूरा लिख लो, और इनकम कितना है? 25,500 बट इनर कॉलम। ये एडजस्टमेंट लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है। डन बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. देन नेक्स्ट वन, बाय एडमिशन फीस 12,000। इनकम साइड आएगा, उस पर एडजस्टमेंट है। सो बाय एडमिशन फीस 12,000, राइट डाउन इनकम साइड बाय एडमिशन फीस इनर कॉलम 12,000। लिख दिया सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. देन नेक्स्ट वन, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड। प्रथमेश बोलो कहां पे लिखोगे डोनेशन फॉर प्राइज फंड? पलक बोलो कहां पे लिखोगे डोनेशन फॉर प्राइज फंड? Sir, liability side. करेक्ट, इट्स अ स्पेसिफिक डोनेशन। मैंने आपको बोला था अगर कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए डोनेशन फंड रहता है तो इट विल गो टू लाइबिलिटी साइड। सो डोनेशन फॉर प्राइज फंड विल गो टू लाइबिलिटी साइड। सो राइट डाउन लाइबिलिटी साइड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड कितना दिया गया है? 90,000। याद रखना बच्चों को, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए फंड मिलता है तो दैट्स योर लाइबिलिटी, बिकॉज अगर आपने वो पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉलो नहीं किया तो यू हैव टू रीपे दैट अमाउंट, इट्स नॉट योर इनकम। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और बच्चों गवर्नमेंट ग्रांट, इस पे भी एडजस्टमेंट है, 50% कैपिटलाइज करने बोला है, तो पहले इसको इनकम साइड लिख लो। सो बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1,73,000, राइट डाउन बाय गवर्नमेंट ग्रांट हाउ मच? 1,73,000, 1,73,000 इनर कॉलम।
आवाज आ रही है सबको बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ तक हो गया बच्चों सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आगे सी पेमेंट साइड फर्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कर चुके हो आप ऑलरेडी? बैंक ओवरड्राफ्ट का कोई एडजस्टमेंट है क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी रीपे कर दिया ना आपने, बैलेंस शीट में था वो, Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, इसका sir. हो गया एडजस्टमेंट। देन नेक्स्ट, सैलरीज टू टीचर्स 2 लाख, कहाँ पे लिखोगे बच्चों? Expenditures. Expenditure side. Expenditure. उस पर एडजस्टमेंट है, सो सैलरीज 2 लाख, इनर कॉलम। So salaries to teachers 2 lakhs, inner column। सॉरी, स्टाफ पे था कि टीचर्स पे था? टीचर्स पे है। हाँ, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, उस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? No, sir. No, sir. सो उसको लिख दो डायरेक्टली आउटर कॉलम में। टू सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ लिख दो आप पूरा। टू सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ डायरेक्टली आउटर कॉलम 40,000, देयर इज नो एडजस्टमेंट। देन नेक्स्ट वन, बुक्स परचेस्ड ऑन फर्स्ट, ये परचेस है, चलो ये डिप्रिशिएशन के काम टाइम में डेट काम में आएगा। सो बुक्स परचेस 60,000, आपने बुक्स परचेस किए 60,000। अब मुझे बच्चों ऑलरेडी बैलेंस शीट में बुक्स दिए गए ना बच्चों, Yes, sir. सो 60,000 के आपने बुक्स परचेस किए, सो ऐड कर दो परचेस्ड या फिर एडिशन 60,000। ऑलरेडी 5 lakhs के बुक्स आपके पास ओपनिंग बैलेंस में थे, न्यू परचेसेस आपने किए 60,000। सो असेट परचेस किया, ना कि एक्सपेंडिचर। आपके लाइब्रेरी में जो बुक्स रहते हैं वो बुक्स परचेस किए, सो ऑलरेडी बुक्स वेयर 5 lakhs, यू हैव एडेड 60,000 न्यू बुक्स। समझ में आया ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे लिखोगे? Expenditure side. Expenditures. राइट डाउन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद क्या दिया गया है बच्चों? रिज्वाइन करो, एक सेकंड पहले रिज्वाइन करो।